स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है द्रव में ठोस के विलयन का वाष्प दाब। तो जब हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने लिक्विड लिया, ये लिक्विड लिया हमने, ये वाला लिक्विड लिया और इस लिक्विड में मैंने सॉलिड के पार्टिकल मिला दिए, सॉलिड के पार्टिकल, और ये सॉलिड के पार्टिकल इसके सरफेस पर आ जाते हैं। इस सरफेस पर आने की वजह से वाटर का वाष्प दाब कम बनता है। ये वाटर का वाष्प है, ये वाष्प कम बनती है। जब वाष्प कम बनती है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी लिक्विड के अंदर अवाष्पशील, जो वाष्प अवस्था में ना बदले, ठोस को डाला जाता है तो ठोस के पार्टिकल कण वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे वाटर वाष्प में कम परिवर्तित होता है, जिससे उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अब यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा सिर्फ बेटे वो सिर्फ लिक्विड का वाष्प दाब होगा। यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा सिर्फ किसका होगा, लिक्विड का होगा, और जो ठोस का वाष्प दाब होगा P2 वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ध्यान से तो आपको देखना है कि जब किसी लिक्विड के अंदर, वाष्पशील लिक्विड के अंदर कोई अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाता है तो वह ठोस उस द्रव के वाष्प दाब को कम कर देता है। जब शुद्ध, ये लिखा है कि जब शुद्ध लिक्विड में अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाता है तो ठोस के कण विलयन के पृष्ठ को घेर लेते हैं। देखो ये घेर लिया ठोस के कणों ने, जिससे लिक्विड के कण वाष्प में नहीं बदलते हैं, कम बदलते हैं, वाष्प कम बनती है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है बेटे, यहाँ देखें आप, ये शुद्ध लिक्विड है। अब ये लिक्विड, इस लिक्विड में देखिए कितने सारे ये लिक्विड के कण हैं। ये वाष्प है बेटे, क्या है, वाष्प, क्या कहेंगे इसको हम, वाष्प है, लिक्विड की वाष्प है। ये जो लिक्विड होता है, प्रत्येक लिक्विड वाष्पशील होता है। क्या होता है, वाष्पशील होता है, प्रत्येक लिक्विड वाष्पशील। जब इस लिक्विड में ठोस घोल दिया जाता है, इसमें क्या डाल दिया बेटे, ठोस, इसमें डाल दिए हमने ठोस प्लस लिक्विड, दोनों डाल दिए। तो यहाँ जो ठोस है ये अवाष्पशील है, ये वाष्प में नहीं बदलेगा, ये वाष्पशील है, ये वाष्प में बदल जाएगा। तो जब हमने सॉल्यूशन बनाया ठोस को मिला करके लिक्विड के अंदर, ये सॉल्यूशन बना, तो इसमें जो ठोस के कण हैं इन्होंने वाटर के सरफेस को, देखिए ठोस के कण ये वाले, ये रेड वाले, इन्होंने वाटर के सरफेस को रोक लिया, वाटर के सरफेस को घेर लिया, जिससे वाटर के कण वाष्प अवस्था में देखिए कम गए हैं, यहाँ के मुकाबले कम है। इसलिए इसका जो वाष्प दाब है वाटर का जो है वो कम हो गया। वाटर का जो वाष्प दाब है वो कम हो गया, और जो इसमें सॉलिड था उसका वाष्प दाब यहाँ पर है ही नहीं। P2 यहाँ क्या है, सॉलिड का वाष्प दाब 0 है। सॉलिड का वाष्प दाब कितना है, 0। तो सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है PS बराबर, देखिए P1 लिक्विड का आंशिक दाब प्लस P2 ठोस का वाष्प दाब। यहाँ पर जब यहाँ पर ठोस का जो वाष्प दाब है ये क्या है बेटे, 0 है, तो यहाँ पर ऊपर जो वाष्प दाब बचा विलयन का वो कितना बचा, सिर्फ
P1 के बराबर बचा। इसके बराबर बचा, P1 के बराबर बचा। और राउट लॉ से हम जानते हैं, अब इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है, तो हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब बिलियन के अंदर उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। जहाँ x1 इस बिलियन के अंदर विलायक का मूल प्रभाज्य है तथा सॉलिड का मूल प्रभाज्य जिसमें x2 है। सॉलिड का मूल प्रभाज्य कितना है इसमें, x2 है। नेक्स्ट है जिससे शुद्ध ठोस के लिक्विड का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि जो उसकी वेपर बनेगी तो ठोस उसकी सरफेस पर आ जाएगा तो वाष्प दाब क्या बनेगा, कम होगा। जितना अधिक उसमें हम ठोस या वाष्प मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे, लिक्विड का वाष्प दाब उतना ही कम होता चला जाएगा। फिर यहाँ मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास बड़ा लेके बताऊँगा। एक लिक्विड था बेटा, ये हमारे पास ये लिक्विड है, लिक्विड। इसमें ये ठोस के कण हैं, ये ठोस के कण हैं जो अवाष्पशील हैं, जो वाष्प में नहीं बदलेंगे, रेड कलर के। ये इसके सरफेस पर आ जाएंगे बेटे यहाँ से। तो यहाँ पर जब इसके सरफेस पर आ जाएंगे तो बेटे लिक्विड की जो वाष्प है यहाँ पर कम बनेगी, ये वाष्प बहुत कम कण आएंगे। अब हम ये देखते हैं, ये वाष्प हो गई। इस वाष्प अवस्था में सिर्फ लिक्विड के कण ही हैं, तो यहाँ पर जो विलयन का वाष्प दाब है PS बराबर, यहाँ आया बेटा P1 प्लस, और ये आया बेटे P2, क्या है P2। अब यहाँ आप P2 देखें तो P2 जो है बेटे, P2 सॉलिड का वाष्प दाब है, जो अवाष्पशील है वो वाष्प अवस्था में नहीं जाएगा, वो 0 हो गया। इसलिए बेटे यहाँ विलयन का वाष्प दाब जो होगा, जब ठोस को लिक्विड में घोलते हैं, वो सिर्फ P1 के बराबर होगा। P2 जो दूसरा है ठोस, उसका यहाँ वाष्प दाब 0 है। तो राउट के नियम से जानते हैं हम कि किसी स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो ये बेटा ये हमारे पास ये हो गया P1 हम इसकी जगह रख देंगे। तो अभी मैंने बताया आपको कि PS इक्वल टू P1 नॉट और X1 मूल प्रभाज्य किसका, लिक्विड का, और P2 इक्वल टू सॉलिड का मूल प्रभाज्य X2 है। तो ये हो गया हमारे पास P2 X2 ठोस का मूल प्रभाज्य है। तो यहाँ पर ये देखें बेटे, ये जो P2 है क्या है, 0 है, पूरा क्या है, 0 है। तो हम कर सकते हैं यहाँ कि PS इक्वल टू सिर्फ क्या बचा, P01 और बेटा X1 बचा। अब यहाँ जो P01 है ये शुद्ध लिक्विड का वाष्प दाब है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। दिए गए ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर X1 लिक्विड का मूल प्रभाज्य है, X2 ठोस का मूल प्रभाज्य है, इसका आंशिक दाब P1 है, इसका आंशिक दाब
P2 है जो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है, P2 0 के बराबर है। तो टोटल दाब कितना हुआ बेटा, PS हुआ। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो PS आया है वो कितना आया है, P01 और x1 के बराबर आया। x2 मूल प्रभाज्य जो ठोस इसमें घोला गया है। नेक्स्ट है, जब ठोस का कोई वाष्प दाब नहीं होता, अभी मैंने बताया कि P2 इक्वल टू 0, मैंने ये बताया है। शुद्ध लिक्विड जो था, जो मैंने शुद्ध लिक्विड में ठोस को घोला, उस प्योर फॉर्म था, जब तक मैंने उसमें ठोस नहीं घोला था, तो उसका वाष्प दाब P01 है। शुद्ध ठोस, जो ठोस है अवाष्पशील है, तो उसकी वाष्प नहीं बनेगी, उसका वाष्प दाब कितना होगा, 0 होगा। इसलिए ये 0 दिखाया गया। तो उस विलयन के ऊपर जो विलयन बनाया है ठोस को द्रव में घोलने पर, तो उसके ऊपर जो PS है, जो दाब है यहाँ पर वाष्प दाब है, वो P1 होगा, क्योंकि P2 कितना है, 0 है। और P1 किसके बराबर है, फिर हम आगे, P1 बराबर है हमारे P0 राउट के नियम के अनुसार, P0 और x1। x1 उस लिक्विड का मोल प्रभाज्य है। नेक्स्ट है बेटे, देखिए यहाँ पे आइए, राउट के नियम से अभी मैंने बताया। राउट के नियम किसके लिए, वाष्पशील, जो वाष्पशील लिक्विड है उसके अंदर जो वाष्पशील घटक है सॉल्यूशन के अंदर, उसका आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ये शुद्ध अवस्था में उस लिक्विड का वाष्प दाब है। x1 उस लिक्विड का ये मूल प्रभाज्य है। तो PS कितना बताया मैंने, PS बताया था अभी मैंने, P1 प्लस P2, P2 0 है तो P1 बचा। P1 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, P01 और x1 आ गया बेटा, ये यहाँ वैल्यू रख दी, तो ये इक्वेशन आ गया। तो उस विलयन के ऊपर टोटल दाब कितना हो गया, इतना हो गया उस विलयन का वाष्प दाब। अब क्या है, हम ये जानते हैं कि किसी भी विलयन के मूल प्रभाज्यों का सम कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटे, 1 होता है। अब यहाँ से हम x2 की x1 की वैल्यू निकालना, इसमें पुट करने के लिए, तो x2 की वैल्यू निकाल दी, x1 की वैल्यू ये निकाली आई बेटे। अब इसको मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी मैंने मल्टीप्लाई की इसमें, इसकी जब मल्टीप्लाई करूँगा तो PS इक्वल टू ये आएगा P01 माइनस P01 x2 आएगा बेटे। इसको सॉल्व करके वैल्यू बेटे ये आ जाएगी P01 माइनस PS अपॉन P01 इक्वल टू x। तो हम कह सकते हैं, जब ठोस को, अवाष्पशील ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी, ये वाष्प दाब में क्या है, कमी है। मैंने पहले शुद्ध का वाष्प दाब इतना, विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, तो दोनों घटा दिए, वाष्प दाब में, विलायक के वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। विलायक के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। तो यहाँ से निकल के आया है कि जब किसी वाष्पशील द्रव के अंदर, वाष्पशील द्रव के अंदर पानी के अंदर ठोस को मिला दिया जाता है, तो उस द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वह कमी विलय के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। उसमें हम जितना ये ठोस मिलाते जाएंगे, इसका वाष्प दाब उतना ही कम होता चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं P01 इतना वाष्प दाब था प्योर लिक्विड का, और ये किसका आया, ये वाष्प दाब आया सॉल्यूशन का, अपॉन P01 इक्वल टू बेटे ये x2, ये वैल्यू आई हमारे पास, जिसमें जहाँ x2 उस सॉलिड का मूल प्रभाज्य है। वाष्पशील का क्या है बेटे, मूल प्रभाज्य है, मूल प्रभाज्य है ये। इसको मैं जितना मिलाता जाऊँगा, इसके वाष्प दाब में उतनी ही कमी आती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं, किसी भी लिक्विड में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, ठोस मिलाने पर,
उसके वाष्प दाब में का रिलेटिव वाष्प दाब में जो कमी है, रिलेटिव वाष्प दाब में जो कमी आई वो सॉलिड में मिलाए गए मूल प्रभाज्य के बराबर होती है। इसमें जितना ज़्यादा मैं मूल प्रभाज्य मिला दूंगा, जितना ज़्यादा सॉलिड मिला दूंगा, इसके रिलेटिव वाष्प दाब उतना ही कम हो जाएगा। रिलेटिव किससे, रिलेटिव मैंने क्यों कहा है, प्योर के वाष्प दाब से इसमें से संबंध करके इसमें कितनी कमी आई, इसका मतलब यह है। आगे बढ़ता हूँ। विलायक की वाष्प दाब में कमी विलय के मूल अंश के समानुपाती होती है। मैं बता चुका हूँ पहले भी मूल अंश। मूल अंश का मतलब ये है, मानो इसका नंबर ऑफ मोल अपॉन बिलियन में टोटल नंबर ऑफ मोल ये होता है। और मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब है उस पदार्थ का मास अपॉन उसका मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल है बेटे। कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया कि जब उस विलायक में हम जितना ज़्यादा विलय मिलाते जाएंगे, मूल उस विलय का मिलाते जाएंगे, ठोस मिलाते जाएंगे, उसके वाष्प दाब में उतनी ही कमी आती चली जाएगी। तो अर्थात P01 माइनस PS इक्वल टू P01 1x2। तो वाष्प दाब में जो कमी है ठोस मिलाने पर वो विलय के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी विलायक में हम अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी विलय के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। हमें यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्राफ। बेटे ग्राफ हमने अभी बताया है पीछे कि P का आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वाष्पशील घटक के मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। प्रभाज्य के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर मैंने वाष्प दाब ले लिया बेटे, ये वाष्प दाब है, और यहाँ पर ले लिया मैंने सॉल्वेंट का मूल प्रभाज्य x1। ये तो था P, ये मैंने बताया है अभी आपको, P1 इक्वल टू P01 और बेटे x1 उस लिक्विड का मूल प्रभाज्य है और ये उसका आंशिक दाब है, और इसका प्योर फॉर्म में आंशिक दाब है। दोनों के बीच मैंने ग्राफ खींचा। जैसे जैसे इसमें मूल प्रभाज्य बढ़ता चला जाएगा तो इसका ये आंशिक दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मान लो मूल प्रभाज्य इतना है तो आंशिक दाब इतना हो जाएगा, मूल प्रभाज्य इतना बढ़ा दी तो आंशिक दाब ये हो जाएगा, मूल प्रभाज्य इतना बढ़ा दी तो ये बढ़े। तो जैसे जैसे उस लिक्विड की अमाउंट इसमें बढ़ाते जाएंगे तो इसका मूल प्रभाज्य भी बढ़ता जाएगा। लास्ट में ये यहाँ काट देगा, तो यहाँ काटने पर जब यहाँ x1 1 हो गया तो यहाँ पर सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड का जो मोल फ्रैक्शन है बेटे x2 क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ प्योर सॉल्वेंट बना, अर्थात हम उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाते चले गए, विलायक की अमाउंट बढ़ाते चले गए, और सॉल्वेंट की अमाउंट उसकी विलय की अमाउंट क्या करते चले गए बेटे, घटाते चले गए। जब विलय यहाँ के 0 हो जाएगा, x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट बचेगा। तो यहाँ पर प्योर जब सॉल्वेंट बचेगा तो ये क्या होगा उसका, ये P01 हो जाएगा बेटा। प्योर अवस्था में उस लिक्विड का वाष्प दाब हो जाएगा P01। नेक्स्ट है, बस नेक्स्ट कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुशंक गुणधर्म, कल मैं ये पढ़ाऊंगा बेटे। ठीक, थैंक यू।